ध्यान लगाना पड़ेगा, खुदा चक्र पे ध्यान लगाना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। वो गुरु अधूरा गुरु है, क्योंकि कबीर साहब ने साफ बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। उस दरवाजे की ताली क्या है? विहंगम चाल ही चाबी है। अगर तुम्हारी विहंगम चाल नहीं है तो भूल जाना कि वो दरवाजा कभी खुलेगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, वो कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड एंड के पार सो देश हमारा। खुले कपाट, वो दरवाजा खुलेगा। कौन सा दरवाजा खुलेगा? जिस दरवाजे से हमें इस शरीर में डाला गया है। हम इस शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं है कि कोई सोचे मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं। इस दुनिया में कोई आदमी औरत नहीं है। आदमी और औरत क्या है? कपड़े हैं। किसके कपड़े हैं? किसने पहने हैं? आत्मा ने पहने हैं। हे अर्जुन, तू और मैं ये कपड़े नहीं है। तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो पैदा होते और मर जाते हैं, लेकिन तू और मैं कभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर नहीं है। तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा है, लेकिन हमें इसका आभास नहीं हो पा रहा है कि हम आत्मा है तो कैसे है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने आप को ये शरीर समझते हुए जीवन बर्बाद करते हैं। हम एक बार भी नहीं सोच पाते कि मैं इस शरीर से अलग हूं तो क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। जैसे एक तोता पिंजरे में बंद है तो तोता अलग है, पिंजरा अलग है। पिंजरा लोहे का है, तोता भी लोहे का है क्या? तोता लोहे का नहीं है। तोता बोलता है, पिंजरा बोलता है क्या? नहीं बोलता। तोते को पिंजरे में बंद किया हुआ है और दरवाजा लगा दिया गया है। अगर तोते का जो पिंजरा है उसका दरवाजा खुल जाए रात भर के लिए, रात भर छोड़ो, 10 सेकंड के लिए भी अगर आप थोड़ा छोड़ के रख दोगे तो क्या होगा? तोता निकल जाएगा। तोता इस काया में है, इस पिंजरे में है, क्योंकि ताला बंद है, दरवाजा बंद है। इसलिए साहिब बोल रहे हैं खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा। शब्द झनकारी, एक ऐसा शब्द आएगा जो आपको इस पिंजरे से खींच के ले जाएगा। तोते को पिंजरे से मुक्ति मिलेगी। तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? पिंजरे के अंदर या पिंजरे के बाहर? पिंजरे के बाहर। अंदर तो वो गुलाम है, तो उसका भगवान पिंजरे के अंदर है कि बाहर? बाहर के अंदर? बाहर। परमात्मा काया से बाहर है। और काया में कौन है? काया में है जीवात्मा। इस काया में जीवात्मा है जिसको परमात्मा से बिछोड़ा हो गया है। अब वो इस काया को छोड़ के जब अपने परमात्मा में लीन होगी तब जाके हम कहेंगे कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अन्यथा तोता इस पिंजरे में ही धक्का खाता रहेगा। तो अब हम अपने ऊपर लेके आते हैं, ये शरीर पिंजरा है या तोता? ये हमारी काया है, पिंजरा है या तोता? पिंजरा। अब तोता कौन है? जो हमारी जीवात्मा है, वो तोता है। तो हम पिंजरा नहीं है, हम तोता है। तो पिंजरा कौन कौन सा है? आदमी और औरत का शरीर पिंजरा है। अब
हम इस आदमी और औरत के शरीर को एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, लाश पड़ी रह जाएगी। तो जब हम पिंजड़ा नहीं है तो हम इस पिंजरे को छोड़ के उड़ गए। जब हम उड़ गए तब हमारा स्वरूप क्या था? किसी ने उड़ता हुआ देखा किसी को? जब शरीर छोड़ता है कोई देख पाया कि कौन निकला? नहीं देख पाए, इसीलिए समझ में नहीं आता कि हम बात किससे कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम किसी शरीर से बात कर रहे हैं, मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, मैं अपने पिता से बात कर रहा हूँ, जबकि हम बात किससे कर रहे होते हैं? पिंजरे से कि तोते से? तोते से। यानी हम इस काया से बात नहीं कर रहे होते, हम उससे बात कर रहे होते हैं जो काया में विराजमान है। और जब वो काया को छोड़ देता है तो जितना मर्जी बोलते रहो तो शरीर को, उठ जा माँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ तो चली गई, क्योंकि माँ पिंजड़ा थी नहीं, माँ तो तोता थी जो उड़ गया, तो पिंजड़ा पड़ा हुआ है। अब जब पिंजड़ा पड़ा हुआ है तो पंडित जी आ गए। अब कहते जी तुम्हारी माँ की आत्मा भटकेगी जब तक तुम्हारी माँ का क्रियाक्रम न कर दिया जाए। यानी तोते का क्रियाक्रम करना है, तोता तो पहले ही भूल हो गया। अब पड़ा क्या है? पिंजड़ा। अब तुम पिंजड़े को उठा के ले जाते हो कहाँ पे? शमशान घाट में। तुमने आग लगा दी, किसको रखा ऊपर? तोते को कि पिंजड़े को? पिंजड़े को। तो तुमने क्रियाक्रम किसका किया? तोते का कि पिंजड़े का? पिंजड़े का। लेकिन तुम कार्ड पे क्या छपवाते हो कि मेरे पिताजी के क्रियाक्रम में आ जाना? पिताजी तो जा चुके थे कल के, और पिंजड़ा पड़ा हुआ था, पिंजड़े का तुमने क्रियाक्रम करवा दिया, तो पिताजी को मुक्ति मिलेगी या पिंजड़े को? पिंजड़े को। और चाहिए किसको थी मुक्ति? पिताजी को। तो पिताजी को तो क्रियाक्रम कर क्या पाए? पिंजड़े का क्रियाक्रम करके तुम सोच रहे हो मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। पिताजी को मुक्ति तब मिलेगी जब पिताजी जीते जी अपनी मुक्ति का कोई साधन करेगा, तब मिलेगी। तो मुक्ति का साधन क्या है? मूल ज्ञान, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर लाखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही पिछली पीढ़ी हंस न करे। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिले। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना, कब तक रख देना? कब तक रखा जाएगा? जब तक द्वादश पंथ नहीं खत्म होंगे, तब तक ये मूल ज्ञान मुक्त रहना चाहिए। जैसे ही द्वादश पंथ खत्म होंगे ये मूल ज्ञान अपने आप उजागर हो जाएगा। धर्मदास चिंता मत करना। तो 12वां पंथ है गरीबदास जी महाराज का। गरीबदास जी महाराज के पंथ में एक संत आए हैं जो आजकल जेल में है। तो जब उनको सजा हुई थी 11 अक्टूबर 2018 को, जैसे ही उनको सजा हुई अगले ही दिन जब वो जेल में गए तो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया और पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। इस मूल ज्ञान को सुन के अन्य अन्य पंथ के जीव, दुनिया भर के धर्मों से जुड़े हुए जीव, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब इस मूल ज्ञान को समझ के अब परमात्मा को पाने के लिए तत्पर हो गए। और जो गुरुआ लोगों ने जितना भी भ्रम फैला रखा था ये सारा भ्रम खत्म हुआ है। तो धीरे 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 ये जागृति पूरे विश्व में फैल रही है, इसकी हमें खुशी भी है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग एक्टिव हैं जो हमारे ही सत्संग सुन सुन के YouTube चैनल पे आ चुके हैं, हमारी ही भाषा बोलने लग गए हैं केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए। और जब उनके पास जाओ तो क्या साधना देंगे आपको? कोई कहेगा मेरी फोटो ले लो, इसको देखा करो। अरे कबीर साहब कहते हैं आठों पहर निर्गत रहूं गुरु मूर्त की ओर। आठों पहर निरखना है गुरु की मूर्त की तरफ। और ये गुरुआ लोग अपनी फोटो खिंचवा के भेज देते हैं कि बेटा इस फोटो को देखा करो। कबीर साहब कहते हैं गुरु को देखना है। अरे कौन 8 पैर तुम्हारी फोटो देखेगा? घर के काम धंधे नहीं करेगा क्या? और तुमने कितने दिन देखी? तुम्हें कौन से गुरु ने फोटो पकड़ा दी तुम्हें? ये गुरुआ लोग ऐसे ही बर्बाद हैं लोगों को।
कबीर साहब की भक्ति 8 पैर की भक्ति है। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु वो होता है जो विहंगम चाल देता है और विहंगम चाल 8 पैर चलती है। सदगुरु वो नहीं जो 2, 3, 4, 5 क्रियाएं देते, वो सदगुरु नहीं होता। सदगुरु की एक ही चाल होती है। सदगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरगाल। सदगुरु वो होता है जो तुम्हें एक क्रिया से जोड़ दे। क्रिया भी कोई शारीरिक क्रिया नहीं कि कानों में उंगली डाल दी, कि आंखें बंद कर ली, त्रिकुटी पे ध्यान लगा लिया, ज्योत प्रकाश देख ली, अनहद नाम सुन ली, ये क्रियाएं नहीं करती हैं, ये जोगियों की क्रियाएं थी। कबीर साहब कहते हैं संतो सहज समाधि भली है और दुर्प्रताप जिस दिन से जगी है दिन दिन अधिक चली है। इसी में कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो तनिक कष्ट मत धारो और खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। खुले नयन गुरु के रूप को निहारो। कब तक निहारो? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा फोटो देखी तुम्हारी, 8 पहर निहारो, तब बात बनेगी। अब गुरु जो फोटो पकड़ा देते हैं आपको ध्यान करने के लिए, असल में वो गुरुआ यही नहीं जानता कि ये काया मेरा रूप है ही नहीं। वो अपने आप को आदमी समझता है और तुम्हें एक आदमी की फोटो का ध्यान करवा रहा है। कितना बड़ा जाल है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको जो गुरु का रूप दिखाया जा रहा है वो मिट्टी है। ये मिट्टी है काया। इस मिट्टी का ध्यान कराया गया तो मिट्टी में जाओगे। कबीर साहब कहते हैं जहां आशा तहां भाषा होई और वार को रोक सके ना कोई। अगर कोई तुमसे पीपल पूजवाता है कि पीपल की पूजा करो तो तुम अगले जन्म में पीपल बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुलसी की पूजा करो तो तुम तुलसी बनने वाले हो, कोई रोकने वाला नहीं। अगर कोई कहता है कि सांपों को दूध पिलाओ, चूहों को दूध पिलाओ तो तुम सांप और चूहा बनोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कैसे? जैसे तुम अगर डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन ले लो तो तुम इंजीनियर नहीं बन जाओगे, क्या बनोगे? डॉक्टर। अगर तुम सिलाई कढ़ाई की दुकान में चले जाओ, वहां सीखने लग जाओ सिलाई कढ़ाई, तो क्या बन जाओगे? तुम टेलर बन जाओगे। सुनियार की दुकान पे चले जाओ सोने का काम सीखने, तो क्या बन जाओगे? इंजीनियर। सुनार बन जाओगे। जहां आशा तहां वासा। ये तुम्हें चमड़ा ध्यान करवाया जा रहा है, चमड़े का। तुम चमड़े में आ जाओगे, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। सतगुरु ये चमड़ा नहीं है कि इस चमड़े को सतगुरु मान के बैठ गए। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला। शब्द हमारा गुरु है और सूरत रूप हम चेले हैं। ना तो गुरु शरीर है ना चेला शरीर है। तो शरीर की किसको पूजा करवा रहे हो? शरीर का किसको ध्यान करवा रहे हो? आत्मा की पूजा होनी चाहिए, आत्मा का ध्यान होना चाहिए। जिस फोटो को तुम्हें पकड़ा दिया गया ध्यान से देखने के लिए, उस फोटो को तुम टेढ़ा कर दो। अब उसको कहो गुरु जी उठो जरा, उठ जाएगा क्या? क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। आत्मा नहीं तो कोई गुरु नहीं, सब राशि। अब कई गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कबीर साहब की टोपी पे ध्यान करो। बताओ, चेहरा तो छूटा छूटा, टोपी पकड़ा दी, कपड़े का ध्यान करवा रहे हैं। और कबीर साहब टोपी ना पहनते अगर तो, रविदास जी ने कोई टोपी ना पहनी, नानक साहब ने कोई टोपी नहीं लगाई लंबी वाली, तो उसका चेला कैसे ध्यान करेगा? ऐसा मूर्ख बना दिया इन लोगों ने कि क्या बताया जाए। लेकिन
अब जो मूल ज्ञान खुला है वो ऐसे गुरुओं का ही अज्ञान का सफाया करने के लिए खुला है। अब क्या करना है? केवल और केवल आत्मा का ध्यान करना है। कैसे करना है? जैसे चांद को चकोर देखता है, सारी रात देखता है, जैसे सूरजमुखी सूरज को देखता है, जहां जहां सूरज घूमेगा। आप देखो सूरजमुखी देखा ना किसी ने, तो उसका फूल क्या करता है? जैसे जैसे सूरज घूमेगा उसका फूल भी घूमता रहता है। ऐसे आपने सारा दिन अपने गुरु को निहारना है। अब इसका मतलब ये नहीं मेरे चेहरे मुझे निहारते रहे, ये जी गुरु जी को निहारना है। गुरु कोई शरीर नहीं है। जब तक तुम शरीर को गुरु मानते हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। 10वीं पातशाही को किसी ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 9वीं पातशाही का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। मेरा गुरु वो है जो आदि से लेके अंत तक एक अवतार है। क्या है वो आत्म देव है। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं, ये राजा महाराजा नहीं होंगे। किस रूप में? किस रूप की बात हो रही है? आत्म स्वरूप की। आत्मा ही पूजनीय है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आत्म देव पूजिए गुरु के पास। अगर इस दुनिया में कोई पूजा करनी है तो केवल आत्म देव की पूजा करनी है। आत्मा के अलावा सब कुछ नाशवान है। हे अर्जुन, एक आत्मा ही ऐसी चीज है जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता। और जितने भी शरीर हैं उनको शस्त्र काट भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है, वायु सुखा भी सकती है, जल भिगो भी सकता है। तो पूजनीय क्या है? कोई शरीर पूजनीय है, आत्मा पूजनीय है। केवल आत्मा पूजनीय है। और आत्मा तो कैसे पूजेंगे? कहां पे है आत्मा इस वक्त? आत्मा कहां है इस वक्त? आत्मा हमारे पास है। आत्मा कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं घूम रही कि आप ज्ञान लेने के लिए, आत्मा पूजने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। सारे भजन आप देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू? अब रोम कहाँ है? मंदिर में है क्या तुम्हारे रोम लगे हुए? तुम्हारे रोम तुम्हारे पास है, ये रोम चित्र है। इस रोम रोम में जो राम बसा हुआ है उसको पाना है, तो वो किसी मंदिर में जाके नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने भी जब पूरी लीला खत्म हो गई तो हनुमान जी ने क्या किया? राम और सीता का स्थान कहाँ बता के गए? वो दुनिया को, दुनिया समझ नहीं पाई। उन्होंने क्या चीर के दिखाया? सीना चीर के दिखाया कि राम और सीता मेरे मन में है। उन्होंने मंदिर की तरफ इशारा नहीं किया कि वहां बैठे हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है सब कुछ ही अंदर बाहर नहीं, बाहर खोजे परम को नहीं। सब कुछ अंदर। अंदर का मतलब कहाँ? क्या कहाँ पे अंदर? कहाँ? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर परमात्मा है। फिर तो सबको मिल गया होता। भैरवनाथ, गोरखनाथ, ये सारे आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर बाबा नानक की गोष्ठी क्यों हुई जाके नाथों के साथ? क्यों उनको समझाया, उनको लताड़ा कि तुम क्या कर रहे हो? वो भी तो आंखें बंद करके बैठे होते थे। फिर तो शरीर के अंदर परमात्मा मिल जाना चाहिए था। भस्मासुर और भी तगड़े तगड़े राक्षस, इन्होंने क्या किया? भक्ति कैसे करी? आंखें बंद करी, बैठ गए त्रिकुटी में ध्यान लगा के। तो इनको भी परमात्मा मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब गलत ज्ञान है।
सब कुछ अंदर बाहर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब कुछ तुम्हारी आत्मा के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं। शरीर के अंदर कौन है? शरीर के अंदर मन है जो तुम्हारे शरीर को घुमा रहा है इधर से उधर। अगर तुम्हारे शरीर में परमात्मा होता तो तुमसे गलत काम होता ही ना, कोई भी गलती ना होती तुमसे। लेकिन नहीं, इस काया में परमात्मा नहीं है, इस काया में मन बैठा है और जीवात्मा को मन ही भरमा रहा है। तो वाणी कह रही है सब कुछ अंदर बाहर नहीं, यानी सब कुछ तुम्हारी आत्मा के अंदर है, आत्मा से बाहर कुछ नहीं है, सब माया है। बाहर खोजे भरम भुलाई, बाहर खोजोगे तो भरम में पड़ जाओगे। इसीलिए कबीर साहब ने भी बोला, कहते जो दिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, मुझ में यानी मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर मुझ में कैसे हो गया? मुझ में का अर्थ है आत्मा में, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं। तो कह रहे सब कुछ बाहर, सब कुछ अंदर, बाहर नहीं। और बाहर खोजे परम बुलाए। तो बाहर परमात्मा जो है वो कैसे है? काया से बाहर है। और परमात्मा अंदर कैसे है? आत्मा के अंदर है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा वाणी में, आत्म में राम, राम में आत्म, छीन गुरुमुख विचारे। अगर परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो आत्मा में ढूंढो। आत्मा में कैसे ढूंढोगे? जब आत्मा का पता ही नहीं है आत्मा होती क्या, ढूंढोगे कैसे? इसीलिए अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में बोला गया, हे अर्जुन, अगर तुम सच में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने देही से हटके, देही से न्यारी अपनी आत्मा का दीदार किया हो, उसको जाना हो। वही तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग तुम्हारे सत्य स्वरूप का बोध करा सकता है, बता सकता है तुम्हें कि क्या आसार है, क्या सार है, कहाँ पे ध्यान नहीं लगाना है और कहाँ पे ध्यान लगाना है, वो यही बताएगा। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार तो गही रहे, थूथा दे उड़ाए। थूथा क्या है? ये काया ही थूथा है। इस काया के साथ नहीं जुड़ना है। इस काया से उत्पन्न और भी चीजें हैं, उसके साथ भी नहीं जुड़ना है। क्या है इस काया से उत्पन्न? ये जितने भी नाम हैं, राम कहां से आ रहा है? ये काया से। अल्लाह कहां से आया? काया से। वाहिगुरु कहां से आया? काया से। गॉड कहां से आया? काया से। इस काया से जो भी उत्पन्न हो रहा है वो भी नाशवान है। ये 52 अक्षरों से ही सारे नाम बने हैं। का खा गा चा छा जा पा फा टा ठा, ये सारे नामों, ये सारे अक्षरों से दुनिया भर के नाम बना दिए। ये सारे अक्षर कहां से आए? काया से। इसीलिए इन अक्षरों के द्वारा बनाए गए जितने भी नाम हैं ये सब नाशवान है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने बोला, अरे 52 अक्षर जोड़े खान, सकिया न अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षर जोड़ दिए तुमने, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, कबीर, इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए। इनको जपने से मुक्ति नहीं होगी। सारे कहते 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन ही माही। अरे ये आखर फिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। इन अक्षरों में वो परमात्मा का नाम नहीं है। वो नाम कैसा नाम है? अखा वाचो वेखना,
उस नाम को, उस गुरु को बिना आंखों के देखा जाता है। ऐसे नहीं देखा जाता कि तुम सामने गुरु को बैठा लिया और तुम उसको थके जा रहे हो, थके जा रहे हो। उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी आंखें हैं तो तुमने देख लिया गुरु को। अभी 10 अंधे लेके चला जाऊं मैं किसी गुरु के पास और उनको बोलूं भैया इसको मुक्ति करवाओ, वो क्या दिखाएगा? तुम्हारी आंखें हैं तो तुम्हें कह रहा है कि मेरी शक्ल देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और अंधे को क्या बोलेगा, क्या दिखाएगा भाई? यहीं पे ये लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान रखते हैं। ये आंख कान इंद्रियां हैं, लेकिन गुरु इंद्रियों से परे है। किसी को बोला 52 अक्षरों का जितना खेल है ये सब इंद्रिय का खेल है। मुंह भी एक इंद्रिय है, इससे जितने मर्जी नाम बना लो, लेकिन उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए बोला कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए। जेड़ा मर्जी नाम जप लो, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बेटा कोई। गुप्त नाम सतपुरुष का, और सतपुरुष भी एक नाम है जिसको लोग जप रहे। लेकिन सतपुरुष सतपुरुष करके भी सतपुरुष नहीं मिलने वाला, क्योंकि सतपुरुष कोई नाम नहीं है। सतपुरुष सत्य वस्तु है। यानी जब गला प्यासा होता है तो गला गीला करने के लिए जो हमें वस्तु चाहिए वो कोई नाम नहीं है कि मैंने बोल दिया पानी और आप लोगों का गला गीला हो गया। भाई वो पानी है पीने वाला, लेकिन उसको बोलना पड़ा केवल एक बार। मैंने बोला पानी ले आओ, पानी आ गया। अब क्या जपूं मैं? इसी प्रकार परमात्मा का नाम कोई जाप मंत्र नहीं है कि मुझे 1 लाख बार जपना पड़ेगा। वो एक वस्तु है। तो मेरा भाई कहती है पायो में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु। अभी किसी ने पूछो हाँ नामदान ले आए? हाँ जी ले आए। अच्छा बता क्या है तेरी अमोलक वस्तु? तुम्हारी अमोलक वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, क्या बताया गुरु ने? बताओ। वो क्या कहेंगे? नहीं हमें तो जपने के लिए नाम दिए। अच्छा, जब सुनियार के पास जाते हो, हीरा खरीदने गए वहां पे, तो वो तुम्हें हीरे का नाम बताता है केवल कि जाओ केवल कोहिनूर कोहिनूर जपते रहना, हीरा अपने आप आ जाएगा, लाओ पैसे। वस्तु देता है वो वस्तु। मीराबाई कह रही है उन गुरु से बचना जो तुम्हें केवल नाम दे रहे हैं, वस्तु नहीं दे रहे हैं। वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। मैंने नाम रूपी रतन को पाया। यहाँ रतन नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे रतन के नाम जपवाए जा रहे हैं। बस दिक्कत ये है, बाबा नानक उस समय प्रचार करते थे। क्या बाबा नानक से पहले कोई नाम नहीं जपता था बंदा? क्या बाबा नानक से पहले, कबीर साहब से पहले भगवान अल्लाह वाहिगुरु का किसी को नाम ही नहीं पता था क्या? वो भी तो नाम ही जपते थे। पंडित जी सतयुग द्वापर त्रेता से राम 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 कर रहे हैं, वो भी तो नाम ही जप रहे हैं। तो बाबा नानक कौन सा नाम जपवाने आ गए भाई? जो जिस धर्म में है अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु को याद करके अपना नाम जपता रहे, क्या दिक्कत है? फिर बाबा नानक को अरब देश तक जाने की क्या जरूरत पड़ी थी, अगर वो भी केवल नाम ही जपवाने गए थे? क्यों वहां पर सिद्धों के साथ बहस हो गई उनकी? सिद्ध भी नाम ही जपते थे। असल में बाबा नानक नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने गए थे। छुड़वाने इसीलिए लोगों ने उनके ऊपर पत्थर भी फेंके, उनको लाठियां भी मारी, भगाया भी, क्योंकि वो यही बात करते थे कि राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए। जब वो ये बोलते थे जो मैं बोल रहा हूं कि नहीं जपने ये नाम, जब वो कहते थे कि राम राम जपने से राम नहीं मिलता,
लोग पत्थर मारते थे कि ये हमें राम का नाम छुड़वाने आ गया, भगाओ इसे। लेकिन उन बेचारों को नहीं पता था कि वो राम नाम छुड़वाने के बदले उन्हें क्या देते। उन लोगों को ये नहीं पता था। अगर उस वक्त लोग समझ जाते तो उनकी जिंदगी बन जाती। यही कबीर साहब